देश में जितना उग्रवादी सुग्रवादी लोग सबको खत्म कर दिया। विदेश में जाते हैं तो हाई मोदी का लोग कहता है। यूपी में ट्रोनिका सिटी में गुंडे मवाली दिन दहाड़े ले लेते थे जेब में से पैसे। कंपनी वहाँ पे सैकड़ों है, चल नहीं पा रही थी, बंद थी। जब योगी की सरकार आया है 10 साल से धुआंधार कंपनी चल रही है। कितना बदला देश पिछले 10 सालों में? बहुत बदला है। जितने टूटी फूटी पतली सड़कें थी गांव में वो सब चौड़ी हो गई है। इस बार परिवर्तन होगा, 100% होगा। ठीक है, ये सब चोर हैं यार। 75 साल रह के गए हैं ये लोग, कुछ करके गए हैं। अगर करके जाते तो ये और जीत के जाते, और 10 साल क्यों मोदी जी आते? केजरीवाल को मौका देंगे तो फिर दारू चलेगी फिर तो। नमस्कार, बुलंद भारत टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम शंकर दत्त पंत है। देश में लोकसभा का चुनाव समाप्ति की ओर है। पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हम जनता के बीच पहुंचे हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 10 सालों का कार्यकाल उनको कैसा लगा प्रधानमंत्री मोदी का, और कौन से वो काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किए पिछले 10 सालों में देश के लिए उनको पसंद आए। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अपना नाम बताइए। राम सेवक। कहाँ से हैं आप? हम हैं चंपारण से। चंपावत से। ठीक है, ये बताइए कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है, देश में राज कर रही है। क्या चाहते हैं कि तीसरी बार भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने? हाँ चाहता हूँ। मोदी जी जीवन भर रहेगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ, मोदी ऐसा ये साधुओं का देश है। ये साधु रहेगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, साधु का देश है, साधु रहेगा तो भारत चलेगी। पहले साधुओं का देश था, ऋषियों मुनियों का देश था। मोदी जी भी साधु आप कह रहे हैं? हाँ, साधु है, वो भी साधु है। जोगी जी भी साधु है। उन लोग को रहना भी अच्छा है। दोनों में से कौन पसंद है आपको? दोनों आदमी पसंद है। दोनों पसंद है। पिछले 10 साल में कुछ बताइए जो आपको काम अच्छे लगे हों। सब काम अच्छा किया है वो। हाँ, कोई गलत काम नहीं हुआ है। जैसे राम मंदिर बना, लोग कह रहे राम हैं। मंदिर बना, बहुत काम किया। देश में जितना उग्रवादी सुग्रवादी लोग सबको खत्म कर दिया। आतंकवाद खत्म किया। आतंकवाद खत्म किया। कहीं देश में बम भड़ाका नहीं हो रही है कहीं। ये सबको समाप्त कर दिया। नहीं तो यहाँ के लोग है बम भड़ाका इतना करेगा ये 10 आदमी मार्केट में गिर जाए, मर जाएगा। ऐसा सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, आप ये कह रहे हैं? हाँ, सुरक्षित हम लोग हैं। देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है। विदेश में जाते हैं तो हाई मोदी का लोग कहता है वहाँ। ये बताइए कि पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन कर रही है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, क्या लग रहा है आपको तीसरी बार भी मोदी जी को मौका देना चाहेंगे या फिर इस बार बदलाव का कोई? अब वो तो जनता ही उसका जवाब देगी। कौन सा काम बाकी है जो लाइटिंग घर घर में बनवाए, मकान के घर में कानों की आवास दिए हैं। अभी हाल ही में सब चल भी रहा है, किसी का बनकर तैयार भी हो गया है। कौन सा काम नहीं किया। यहाँ यूपी में ट्रोनिका सिटी में गुंडे मवाली दिन दहाड़े ले लेते थे जेब में से पैसे। कंपनी वहाँ पे सैकड़ों है, चल नहीं पा रही थी, बंद थी। जब योगी की सरकार आया है 10 साल से धुआंधार कंपनी चल रही है और कोई गुंडे मवाली नज़र नहीं आ रहे हैं। कितना बदला देश पिछले 10 सालों में? बहुत बदला है। जितने टूटी फूटी पतली सड़कें थी गांव में वो सब चौड़ी हो गई है। हाँ, लोग कहते हैं गरीबी है। पूरे गांव में जाकर घर घर देखो कि कोई साइकिल से नहीं चल रहा, बाइक से चल रहा है या तेल फूंक रहा है 24 घंटे। गरीबी में यही होता है। गरीब होता तो तेल फूंकने का साहस कहाँ से आती है? कहते हैं पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया पहले। इतना महंगा है फिर भी वो फूंकता कहाँ से है? जब गरीब है तो फूंकता कहाँ से इतना तेल? एक घर में 4 बाइक है, सबके घर में 4 चक्का बड़ी है। अब बोलते हैं कि मोदी सरकार में गरीबी आई है। गरीबी आती पहले साइकिल नहीं था। कांग्रेस सरकार में साइकिल नहीं था। मुश्किल से कोई साइकिल पे चलने के लिए सोचता था कि हमारे घर में साइकिल हो जाती। अब मोटरसाइकिल से चल रहे हैं सारे। अगर बच के न चलो तो हाथ पैर तोड़ देंगे पैदल चलने वालों के। ये बताइए फिर से मोदी जी को मौका निकल दवाया। पैर में चप्पल, हमारे घर भी है। यहाँ रोड पर निकल जाओ, अगर न बचाओ तो टूट जाएगा हाथ गोड़। अभी बताइए अभी क्या है? अभी क्या है? गुंडा राज कहाँ खत्म हो? मैं उस टाइम से भी आ रहा हूँ। अरे गुंडा राज, सारे अधिकारी गुंडा राज कर रहे हैं। 50-55 साल का हूँ। अरे वोट सब छोड़ो, सरकार से भी आ रहा हूँ। कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब, जो सही काम करे उसे वोट दीजिए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ। पिछले 10 साल में कोई काम आपको लगा? अरे 10 साल में काम हुआ, थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या हवाई जहाज वहाँ रोड पे आ गया क्या? अंडा छीन लेते थे सब।
अंडे वहाँ के पब्लिक बता, गाजियाबाद के मैं काम कर रहा था 5-7 साल से। जब उनकी काना की कड़ा शासन हुई है तो सब अपने अपने बिल में घुस गए। तो उसके बाद कोई रात में भी आओ जाओ कोई परेशान नहीं है। तुम्हारे घर में कितनी मोटरसाइकिल हैं? 4 हैं? बहुत हैं 4। वो तो तुम्हें शकल भी उतारी, 4 मोटरसाइकिल हैं। हाँ यार, आपको क्यों लग रहा है? लेकर के लड़का अरे इस बार परिवर्तन होगा, 100% होगा, ठीक है। हाँ, परिवर्तन होगा बहुत। देखो, केंद्र में किसी की पूर्ण बहुमत सरकार नहीं होनी चाहिए। केंद्र में मजबूत सरकार की जरूरत नहीं, केंद्र में मजबूत सरकार की जरूरत है। केंद्र में गठबंधन की सरकार रहेगी तो सबके लिए अच्छा होगा, और मजबूत सरकार रहेगी तो एक के लिए होगा, वो किसी के लिए नहीं होगा। केंद्र में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, स्टेट में मजबूत सरकार हो अच्छी बात है, केंद्र में नहीं चाहिए, और वो नहीं होगी। तो हमारे यहाँ भी बना है, सबके घर में बना है। पहले का काम कुछ भी नहीं दिख रहा है। पहले तो नहीं बच्चा भाई बच्चा पैदा होता था एक बार 65 साल का नहीं हो जाता है। तो वही तो बात है। हाँ, अब गुंडा ममाली की बात कर रहे हो। गुंडा ममाली पहले जनता को तंग करता था, अब तो डायरेक्ट सैनिक को उड़ा दे रहे हैं। ट्रेन में भी आते, अब तो डायरेक्ट सैनिक को उड़ा दे रहे हैं, उठ हमको बैठने दे। और पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, आप बताइए। समझते नहीं हो आप लोग। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? 10 साल के कार्यकाल जो हुआ है प्रधानमंत्री का, आपको लग रहा है कि काम हुए हैं उसमें एक बार फिर मौका देना चाहिए? बहुत हुआ। अच्छा बताइए, क्यों मौका देना चाहिए दोबारा से? मतलब हुआ है सब, राशन मिला आपको? आराम मिल रहा है। और मान लो दे रहा राशन तो सब देख रहे हैं ना, हुआ है। मिल ही रहा सबको, बेगर मुफ्त राशन मिलता है। देश बदल गया आप कह रहे हैं? हाँ, बदल गया भाई। कुछ काम 10 साल में, पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, लगा कि हाँ काम हुए हैं, एक बार फिर मौका देना चाहिए मोदी जी को? देखिए, सबका अपना अपना माइंड है, ठीक है। कोई किसी के माइंड को बदल नहीं सकता। हमारे हिसाब से देखिए तो कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं बोलेगा बहुत काम हुआ है, जो हुआ है इसी 10 साल में हुआ है, जो हुआ है ये देश आज़ाद यही 10 साल में हुआ है। ये सब बेकार की बात। सबका अपना अपना माइंड है, अपना अपना मतदान है। जो जिसको वोट करेगा वो अपना उसके ऊपर ये करता है। इसमें न कोई कमेंट्स नहीं होना चाहिए जी। नहीं, ये बताइए कि मतलब फिर सवाल ये उठता है ना कि भाई पहले जो काम नहीं हुए वो पिछले 10 सालों में हुए। उसमें वो कहते हैं राम मंदिर है, और धारा 370 हटाई, 5 किलो राशन सबको फ्री दे रहे हैं, और भी जो योजनाएं जो सब लोगों तक पहुंच रही है सरकार की। देखिए सर, 5 किलो राशन से किसी गरीब का ज़िंदगी नहीं करता है। ये हम लोग गरीब मजदूर है, यहाँ आए हैं काम करने के लिए। हम लोगों को क्या 500-600 रुपये कमाने के लिए बिहार से यहाँ आए, तो ये 5 किलो राशन से मेरा गरीबी दूर नहीं हो सकता। हो सकता नहीं हो सकता ना, बस यही बात। जी, आप बताइए क्या लग रहा है, मौका देना चाहिए मोदी जी को एक बार फिर? नहीं देना चाहिए जी, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्या वजह, क्या नाराजगी क्यों? बहुत महंगाई कर दीजिए। ये सब जो उठे वादे करते हैं जी, कुछ नहीं करते, काम कुछ नहीं करते। इन्होंने सिर्फ 200 लोगों का भला कराया है, अडानी का, अंबानी का, और बाकी और जो भी हैं, बाकी जनता के लिए कुछ नहीं करा। इसको सिर्फ वाहवाही लूटने की है और कुछ नहीं है। मोदी को सिर्फ नाम के अलावा कुछ नहीं। जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? अभी आप ये बात सोचो, ये कुछ नहीं करना चाहते। देश चलाएगा कौन ये बताइए? कोई नेतृत्व तो आपको नजर आ रहा है? कोई चेहरा भाई? राजीव गांधी हैं, बिल्कुल हैं। राजीव कुमार यादव हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं? हाँ, राहुल गांधी हैं। अखिलेश यादव हैं? अखिलेश यादव जी हैं। ये आपको लगता है कि देश मतलब अच्छे से चलाएंगे मोदी जी से? नहीं चलाएंगे जी, राहुल गांधी बिल्कुल चला लेंगे। अब ये अखिलेश यादव हैं जो इतनी बड़ी स्टेट के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये देश नहीं संभाल लेंगे। लेकिन इसके लिए तो सीटें आनी चाहिए ना। सीटें कैसी आएंगी? मिलजुल के बनेंगी जी, सीटें तो नहीं आएंगी। बाकी जो मोदी जी कह रहे हैं 400 आंकड़ा नहीं होगा, 300 भी नहीं पार होगा मेरे समझ में। 300 भी नहीं होगा। नहीं, सरकार तो बहुत अच्छी है बीजेपी की यार। हम लोगों के लिए सही है, और लोगों के लिए उनकी अपनी सोच है। अभी की काम हुआ नहीं था? नहीं, काम बहुत हुआ। कहाँ पे काम नहीं हुआ आदमी कहें? हम लोगों के लिए सरकार बहुत अच्छी है। ये जिसको नहीं अच्छी है वो अपना दे कांग्रेस को, लेकिन हम लोग तो बीजेपी वाले बीजेपी को दे के आए हैं वोट। पहली बार हमारी वोट आई, हम बीजेपी को दे के आए हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको एक बार मौका देना चाहिए मोदी जी को? फिर से मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे, इतना भरोसा आपको? जी 100%। बाकी जो विपक्ष के नेता उन पर क्यों भरोसा नहीं? ये सब चोर हैं यार। 75 साल रह के गए हैं ये लोग, कुछ करके गए हैं। अगर करके जाते तो ये और जीत के जाते, और 10 साल क्यों मोदी जी आते हैं? है कि नहीं? ये 400 पार जाएंगे। 400 पार है। चलिए, धन्यवाद। आप बताइए भाई साहब। भाई साहब, मैं कहना हूँ थोड़ा इधर आ जाइए, ये रोड जाम है। मोदी आज 10 साल से है,
10 साल से किया गया ये। लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनाया, राम मंदिर से अपना देश विकसित हो गया। विकसित जब हो रहा है तो ये तो हर गांव में बना देना चाहिए राम मंदिर, हर गांव में, हर मोहल्ले में। लोग कहते हैं 370 धारा हट गया। 370 धारा हटने से हमको और इनको क्या लाभ हुआ? चाहे आपको चाहे भाई के क्या लाभ हुआ? महंगाई जो है आज सर से ऊपर भी हो गया है। लेकिन कश्मीर के लोगों को तो लाभ हुआ। कश्मीर के लोग खासा इंडिया में नहीं है ना, इंडिया में हम भी हैं। कश्मीर इंडिया में नहीं है। इंडिया में तो है, मैं कहाँ करूँ नहीं है, लेकिन इंडिया हम भी तो हैं, तो हमको भी जीने का कुछ आधार चाहिए आप कह ना। रहे हैं हमारे लिए वो फ़ायदा है, धारा 370 आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है? कुछ नहीं, हमारे लिए नहीं कुछ। ये देश के जितने गरीब है उसके लिए कुछ एकदम जीरो है साहब, उसके लिए बिल्कुल जीरो। लोग कहते हैं 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है। फ्री में कहाँ मिल रहा है? 3 रुपये के जी जो राशन मिलता था, मान लो 5 के जी का 15 रुपया हुआ ना। जो हमारा पहले बीपीएल चलता था और एपीएल चलता था, बीपीएल वाले का पीला कार्ड था, वो पीला कार्ड में 35 के जी फ्री मिलता था। आज वो नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के टाइम, कांग्रेस के दम पे आज वो नहीं मिल रहा है। आज बीजेपी आई तो हमारे पेट पे लात मार दिया। लोग कहते हैं 5 के जी राशन फ्री मिलता है। कहाँ मिल रहा है भाई मेरा? अगर बदलाव होता है तो फिर ये बताइए कि नेता कौन होगा? सवाल तो बार बार नेता हमारे हिसाब से अगर आए तो कांग्रेस आए तो ये अच्छी, अगर इसमें सबको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी जीने का। क्योंकि तो दिल्ली में उनके साथ चले गए, केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ। भले गए, किसी का दोस्ती इंसान से ही होता है ना, हैवान से थोड़ी होता है दोस्त। किसी को होता है तो इंसान से ही होता है, अच्छे से होता है, बुरा से नहीं होता है। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि दूसरी पार्टियों का दामन वो थाम रही है? कमज़ोर कहाँ है? कमज़ोर नहीं हुई है ना, उसको कमज़ोर किया गया है तो फिर मजबूत हो जाएगा अपना, जरूर होगा वो। कितना भी दामन थामेंगे ये नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। मोदी के बराबर नहीं आ पाएंगे कभी जीवन में। ये केजरीवाल जो है डर के मारे, जो कितना देखो कांग्रेस के साथ रहते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो गठबंधन है उसकी योजना 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देने की है। वो सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा उनकी तरफ ही था कि वो भी एक दावेदार नहीं आ गई है। अभी इसके बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन केजरीवाल जी कहते थे हम कभी गठबंधन नहीं करेंगे अपने जीवन में, लेकिन इन्होंने देखो कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। तो इसके लिए जो है ना, सब जनता जानती है कैसे क्यों हाथ मिलाता है कौन। तो इन्होंने घोटाला किया है, जेल जाने से डरते हैं, इसलिए जो है सरकार से गठबंधन किए हुए हैं कांग्रेस से। तभी इनकी जो है कहीं सीटें निकल नहीं रही हैं। देना चाहिए, आगे काम बढ़ाना चाहिए और सरकार के लिए। 10 साल में लगा आपको काम हुए हैं देश के लिए? कुछ तो बदलाव हुए हैं बीजेपी के, मोदी जी के, उससे और आगे कुछ और क्या देखा है? मौका देंगे तो आपको लगता है कि मतलब और बदलाव होगा? हाँ जी, हाँ बीजेपी को मौका दीजिए और भी मौका दीजिए, केजरीवाल को मौका मत दीजिए, नहीं तो दारू के। हाँ केजरीवाल को मौका देंगे तो फिर दारू चलेगी फिर तो हैं। ये तो काम तो हो रहा है, नहीं तो एक आदमी एक क्वार्टर पीने वाला एक हाफ पी के घूम रहा है, घर बर्बाद कर रहा है। इस सरकार में योगी ने तो काम तो किया है, हर चीज़ों ने, सारी चीज़ें काम हो रहा है, देश में काम हो रहा है, जो चीज़ को देखिए। और केजरीवाल ने क्या कर रखा है? अभी यहाँ न्यू अशोक नगर में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है, वहाँ से जाती हैं मिलने के लिए, बोलती हैं कि केजरीवाल पूछते हैं कि दवाइयाँ मिल रही नहीं मिल रही हैं, सारे बंद पड़े हैं। क्या कहेंगे इन सब चीज़ों को आप? नहीं, मोदी ओके रिपोर्ट है, उनको सपोर्ट कीजिए आप लोग, सब लोग मिल करके। एक बार फिर आप कह रहे हैं मौका देना चाहिए? मौका बिल्कुल देना चाहिए। गलत क्या किया उन्होंने? कोई चेहरा नहीं है मोदी जी का टक्कर का, आपको दिखता है कोई ऐसा? बिल्कुल, उनके अलावा कोई हो भी नहीं सकता और ना होगा। ठीक है, जो उन्होंने कर दिया वो लाइफ में कोई भी नहीं कर सका है आज तक, और ना कोई कर पाएगा। जैसे कुछ लोग यहाँ कह रहे थे कि कुछ काम नहीं हुआ, उनको अगर आप कुछ बताना चाहें? नहीं, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि वो आप उठा करके देख सकते हैं। अगर वो आप मोबाइल चला, न्यूज़ पढ़ रहे हो, चीज़ों को देख करके समझेंगे तो मोदी ने क्या क्या नहीं किया है और केजरीवाल ने क्या किया, वो आप लोग सामने देख रहे हो दिल्ली के अंदर में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप देख चुके हो और देख रहे हो। ओके, ये सारी जब भी जेल गए किस लिए? ऐसा कोई जेल तो भेज नहीं देगा ना। करोड़ों का घोटाला आया, सारी चीज़ सामने आई। ओके, ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को देखिए और अपना जो मेन चीज़ है उस चीज़ को मकसद कीजिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, यही कहना चाहूँगा। बाकी सपोर्ट कीजिए आप लोग। जी आप बताइए, क्या लग रहा है इस बार मौका प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बार फिर देना चाहिए? पिछले 10 साल से सरकार है, कुछ लगा आपको कि हाँ डेवलपमेंट हुआ है देश में, कुछ चीज़ें? डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट तो है, बट ऐसा ना जो मुद्दा लोग उठा रहे हैं कि रोज़गार रोज़गार रोज़गार, वो भी है, ऐसी बात नहीं है, मगर इसमें थोड़ी सी और जो है बदलाव करने की ज़रूरत है अभी, और इम्प्रूवमेंट मतलब है, ज़रूरी है करना, तभी ये अगली बार आने ही है, नहीं तो फिर तो
लोग का जवाब सबको पता है। वोट का जवाब है। इनको 6 चरण के हो चुके हैं चुनाव, एक ही बचा है, मतलब समाप्ति की ओर है पूरा चुनाव। और ये समझ लीजिए कि मतलब 100 में से तो 80 अब ऊपर ही उन्हीं का है, मगर ये रोजगार मुद्दा भी कहीं छुपा नहीं है, ये भी रहेगा ही रहेगा, और ये है ग्राउंड लेवल पे है ये। हवा क्या दिख रही है आपको? हवा तो देखो, हवा तो सबको पता है क्या है हवा, और हवा बता दीजिए। वही रहेगी, सब जानते हैं, अभी बताना क्या है, सबको पता है। सब जानते हैं। तो यहाँ पर समस्याएं अपनी अपनी हैं, और क्या मोदी जी को मौका देना चाहिए फिर? नहीं, मोदी जी को मौका नहीं देना चाहिए। क्या वजह? हम पहली बार वोट किए, कांग्रेस को वोट किए, और 300 प्लस कांग्रेस इस समय आ रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितनी सीटें? 300 प्लस कांग्रेस अकेली? अकेली, अभी अकेली जब गठबंधन है तो अकेली क्यों? 300 सीटों पर तो लड़ भी नहीं रही हो। 300 सीट प्लस इंडिया गठबंधन लड़ रही है, तो इंडिया गठबंधन आएगी 300 प्लस। 300 प्लस। प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी होंगे, और क्या होगा? वो तो बनेगा भी। फिर केजरीवाल जी और अखिलेश जी और ममता जी, बाकी जो लोग हैं वो नाराज नहीं होंगे? अरे तो पद बहुत खाली है यार, कौन प्रधानमंत्री सारे बन जाएंगे, कोई ये बात करके तो गठबंधन हुई नहीं है। नहीं, मोदी जी तो ये कह रहे हैं ना 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देने की योजना है इनकी। मोदी जी क्या करें, मोदी जी तो 80,000 करोड़ गरीब को हटाना चाहते हैं, अब की बार सरकार बन जाएगी तो उन्होंने क्या बोला, गरीब से, भारत को गरीबी से हटाएंगे। 80,000 करोड़ गरीबों को राशन दे रहे हैं, तो राशन दे रहे हैं तो गरीब कहाँ हट जाएंगे, आप बताइए। जब 80,000 करोड़ गरीब को राशन दे रहे हैं तो भारत को गरीबी कहाँ से दूर हो गई, आप बताइए। तो आप कह रहे हैं कि मतलब मौका इस बार नहीं देना? मौका उनको मिलेगा ही नहीं तो देना क्या पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर बात है यार। आपको भी ऐसे लगता है? मेरे को बस एक ही चीज़ लगता है, मोदी जी कहते हैं ना कि हम फकीर है, झोला उठाएंगे और चल देंगे, तो इस बार झोला भी उनका चेक होगा, बस यही बोलेंगे। झोला भी चेक होगा? मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? झोला जैसे बोलते हैं ना कि झोला लेकर चले जाएंगे, तो चेक के साथ वो ऑटोमेटिक उड़ जाएंगे। जी, आपको भी मालूम होगा काम हुआ कि नहीं मैं होगा। तो आपसे सुनना चाहता हूं। नहीं, मैं भी आपसे सुनना चाहता हूँ। आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, किस्म किस्म के आदमी से मिलते हैं, जगह जगह जाते हैं, आपको भी होगा। लेकिन मैं अभी सवाल पूछने की भूमिका में हूँ, तो इसलिए जवाब नहीं दे पाऊंगा, जवाब आपका ही चाहिए मुझे। जवाब तो डाड़के में रहेगा, वो ठीक रहेगा, ज़्यादा बोलना वो सही नहीं रहेगा, बस इतना ही बोलूँगा। मैं तो सर जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी। तो लगा पिछले 10 सालों में जॉब्स वगैरह आई हैं? जॉब तो आई है, मैं तो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन बट ये सरकार है, इसमें कोई हम लोगों की पूरी मतलब निकल गई डेट ऑफ बर्थ, जिसमें कोई हमको सलूशन नहीं मिला। पहले जॉब्स होती थी? मैं ये सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे 2 भाई हैं आर्मी पे, बट मैं भी तैयारी इसके थ्रू पे कर रहा हूँ, लेकिन ये सरकार के चलते कुछ भी कोई भी जितनी वैकेंसी आई कोई भी फाइनल नहीं हुई। अभी पिछले महीने पे यूपीपी का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी निरस्त हो गया पेपर, इसके लिए कोई ये आपको लगता है कि होना है? आप तरबूज खा रहे हैं, गर्मी कितनी है आज? गर्मी तो ये 36 डिग्री आ गई है। 36 से ज़्यादा होगी मेरे ख्याल से। 42। अच्छा हाँ, 42 होगी। 36 तो सुबह होगा। हाँ, वो तो मैं सुबह की थी, दोपहर की बता रहा हूँ मैं। दोपहर की, हाँ। दोपहर की 42 थी। ओके, ये बताइए क्या लग रहा है, अभी प्रधानमंत्री मोदी को मौका देना चाहेंगे आप दोबारा से? 10 साल से प्रधानमंत्री वो हैं। तो 4 तारीख को बोर्ड खुलेगी, उनके बाद बताएंगे। भाई देखो, मोदी ने जो भी किया सही करा, राम मंदिर बना, सब कुछ बनाया, ठीक है, हम सही कहेंगे, फिर मोदी को वोट देंगे, ठीक है। क्यों अपना वो कर रहे हैं, अपने हम यूपी के जो कर रहे हैं ना उससे कर रहे हैं, एक बात तो सर की कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। ये जितने बदमाशगिरी जितनी हो रही है ना, सब कुछ सही कर रहे हैं योगी जी। हाँ, तो बताओ, हम तो यही कहेंगे योगी वोट दो, अपना सही है, वो तो कुछ गलत नहीं कर रहे, ये बात है। भाईचारे में हर चीज़ में देख रहे हैं सब चीज़। ये बात तो मायावती आई थी, मायावती हमारी है, फिर हम कह रहे हैं मोदी को क्यों कह रहे हैं, फिर हम एक चीज़ सोच कह रहे हैं कि अपने है ना, मोदी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कुछ कर नहीं कर रहे, ठीक है। आइए बताऊँ मैं, अब देख लो मंडी की यहाँ पे मंडी है, हमारी दुकान लगती है, लाइसेंस सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। ये बात बताओ, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर ये जनता है, जनता ने अपनी राय दी कि किस तरह से वो इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को देश का नेतृत्व करते हुए फिर से देखना चाहते हैं या नहीं। और बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर जनता ने अपनी
राय को रखा और साथ ही साथ आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि पिछले 10 सालों का जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, उससे जनता कितनी संतुष्ट हुई। सीधे बुलंद भारत टीवी पर जनता ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। फिलहाल मुझे और मेरा कैमरा पर्सन राहुल राठौर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।